सो गाइस, बीटीटीएस सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत से उसी सीन से होती है जहां पर हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था और इसमें हमें दिखाया जाता है कि फाइनली क्वीन मेडुसा शायान को बचाने के लिए वहां पर आ जाती है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर ना आती तो आज सोल स्नैचर उसका खेल खत्म ही कर देता। और तभी वो अपने सामने पड़े हुए हान फेंग को देखती है और कहती है कि मुझे नफरत है इस इंसान से, और अपने गुस्से को बुझाने के लिए वो एक बहुत ही तगड़ी किक हिट कर देती है उसके ऊपर, जिससे कि हान फेंग सीधा जाकर एक दीवार से टकराता है और उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि अब वो सीधा यहाँ पर अनकॉन्शियस हो जाता है। और मेडुसा ने अभी भी सोल स्नैचर के उस चेन को अपने हाथ से नहीं छोड़ा था और हान फेंग को मरता हुआ देखकर शाओयान को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। वो कहता है कि ये हुई ना बात, लेकिन वो अपनी इस खुशी को मेडुसा को नहीं दिखाना चाहता था, इसीलिए वो तुरंत ही शांत भी हो जाता है। और मेडुसा की पावर के बारे में यहाँ का हर एक बंदा जानता है, इसीलिए वो लोग चाहकर भी उससे पंगा मोल नहीं लेना चाहते। डीमंस और कैनान कॉलेज के सभी लोग शांत खड़े रहते हैं। सोल स्नैचर हंसते हुए मेडुसा से कहने लगता है कि मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि हान फेंग की मौत इस तरीके से होगी कि केवल एक लड़की के केक हिट कर देने से उसकी जान चली जाएगी। ये कितनी ज्यादा शर्म और हंसी वाली बात है। जब सभी लोगों को पता चलेगा कि हान फेंग कैसे मारा गया तो वो उसकी मौत पर शोक मनाने के बजाय ज्यादा हंसेंगे, और मेरे नजरिए से ये मोमेंट उसकी जिंदगी का सबसे बुरा मोमेंट है। और तभी वो अपनी उसी चेन की मदद से मेडुसा के ऊपर एक पावर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। मेडुसा उसके अटैक को रोकने के लिए अपनी पावर्स को यूज करती है। दोनों की ही पावर्स टकराने की वजह से ये चेन दो टुकड़ों में टूट चुकी थी। इसी वजह से फिर सोल स्नैचर गुस्से से चिल्लाने लगता है और कहता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सोल हॉल को तोड़ने की? मैंने आज तक कभी भी इतनी पावरफुल वुमेन नहीं देखी। तो फिर मेडुसा भी उसको बता देती है कि तुम जिसकी जिंदगी लेना चाहते हो वो काफी समय पहले अपनी जिंदगी मेरे हवाले कर चुका है, और अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें मुझसे भिड़ना होगा। और मैं ये जानती हूँ कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कभी भी नहीं करोगे। मैं दूसरे लोगों की गारंटी नहीं ले सकती, तुम उनके साथ में जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन इसके साथ में नहीं। सोल स्नैचर हंसते हुए मेडुसा से कहने लगता है, आज कई सालों के बाद मुझे कोई ऐसा मिला है जिसने मुझसे इस तरीके से बात करने की हिम्मत की, इसलिए मेरे ख्याल से तुम एक क्रेजी वुमेन हो जिसके ऊपर इस शाओयान नाम के बंदे का भूत सवार हो चुका है। मैं तुम्हारी हिम्मत और ताकत की दाद देता हूँ जो कि तुम अभी भी मेरे सामने सीना ताने खड़ी हो। तो मेडुसा उससे कहती है कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें यहाँ पर कोई भी मौका नहीं दूंगी। कोशिश भी करोगे तो मारे जाओगे। तो सोल स्नैचर उससे कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, आज का ये मेरा दिन बिल्कुल भी सही नहीं है और मैं इसको कभी भी नहीं भूलूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस लड़के को मारना मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। मैं तो केवल इस बात के बारे में पता लगाने के लिए आया था क्या इस लड़के के अंदर याओ चैन की सोल है या नहीं। मेरा काम पूरा हो चुका है और मुझे पता चल चुका है। और ये मत समझना कि मैं तुमसे यहाँ से डर के जा रहा हूँ, बल्कि बात तो ये है कि इसकी जान लेना मेरे हक में ही नहीं है। सोल पैलेस में से कोई दूसरा आकर इसकी जान लेगा। वैसे तुमने हान फेंग को मारकर मेरी काफी ज्यादा मदद की है, क्योंकि इसकी भी सोल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कामगार साबित होगी। और वो शाओयान से कहता है कि अभी तो मैं याओ चैन की सोल को तुम्हारे पास में छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मैं उसको लेने के लिए बहुत ही जल्द आऊंगा। बस अपनी जिंदगी के थोड़े से पलों को और जी लो, क्योंकि जब ये लेडी तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पास में नहीं होगी तब तुम्हें सोल स्नैचर से कोई भी नहीं बचा सकता। जिसके बाद फिर वो यहाँ से चला जाता है और शाओयान भी सोच में पड़ चुका था। कहता है कि यानी कि मास्टर याओ लाओ की सोल के ऊपर सोल पैलेस वालों ने पहले से ही नजर रखी हुई थी, इसलिए अब उसके मन में ये एक डर बैठ जाता है कि अगली बार क्या होगा। अगर वो उसे ना रोक पाया तो उसके मास्टर तो उसके हाथों से ही चले जाएंगे। इसके बाद फिर वो यहाँ से उठकर हान फेंग की बॉडी के पास में चला जाता है, जिसको वो अपनी ग्रीन फ्लेम की मदद से चेक करने लगता है और उसको पता चलता है कि सोल स्नैचर उसकी बॉडी से हाई जेनियान को भी ले गया है। साथ ही अब गोल्डन एंड सिल्वर ट्विन ब्रदर भी यहाँ से चले जाते हैं और अब एल्डर शू अपने सभी के सभी शिष्यों को ये आदेश दे देते हैं कि जल्दी से जाकर अब इस पूरी ब्लैक अलायंस को खत्म कर दो। शाओयान को हान फेंग की बॉडी से एक रिंग मिलती है और वो कहता है कि ब्लैक अलायंस की टीम का लीडर इसको तो आकर बना ही सकता था, जिसमें हान फेंग ने प्रोटेक्टेड फंक्शन को भी ऐड किया हुआ था। और अगर यहाँ पर वो सोल स्नैचर ना आता तो शाओयान को हान फेंग से काफी सारी और चीजें पता चल जाती। और तभी मेडुसा शाओयान की तरफ बढ़ने लगती है तो वो मेडुसा से कहता है कि देखो महारानी साहिबा, हाँ मैंने तुमसे कहा था कि मेरा मिशन कंप्लीट हो जाने के बाद मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो मेडुसा कहती है कि हाँ, इसी वजह से तो मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि मैं खुद ही अपने हाथों से तुम्हारी जान लेना चाहती हूँ। शाओयान उससे कहने लगता है कि सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस बार जान बचाने के लिए। लेकिन ये बातें सुनकर मेडुसा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि उसने तो शाओयान को बचाया ही था अपने हाथों से मारने के लिए। साथ ही साथ शाओयान को भी ये डर था कि कहीं आज ये सच में उसको ना मार दे। वहाँ पर एल्डर शू आकर मेडुसा से कहने लगते हैं कि मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ से आई हो, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें हमारे कैनान कॉलेज में चलकर इस बात को आराम से सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से बार बार जान लेने पर आ जाना ये ज्यादा सही नहीं रहता। फिर तभी शाओयान एल्डर से कहने लगता है कि प्लीज एल्डर, ये मसला केवल हम दोनों के बीच ही रहने दीजिए। तो मेडुसा से चिल्लाते हुए कहने लगती है कि
शायन तुमने जो मेरे साथ में किया उसका बदला केवल तुम्हारी जान से ही चुकाया जा सकता है। ये मेरा आखिरी बार है जब मैं तुम्हें यहाँ से छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि अगली बार से मैं तुम्हारी कोई भी बात को नहीं सुनूंगी। तुम्हारी जान लेने की जो मैंने कसम खाई है मैं उसको पूरा करके ही रहूंगी। और फिर वो तुरंत ही यहाँ से चली जाती है, जिससे कि अब शायन को थोड़ी चैन की सांस मिलती है कि कम से कम बला तो टली। और एल्डर शो शायन से कहते हैं कि ये औरत बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर इससे फाइट भी की जाए तो हमारे जीतने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। लेकिन अगर हम ऐसा कर दे कि तुम्हारी पावर वाले किसी और को उसके हवाले कर दें, तो क्या इससे उसका गुस्सा शांत हो पाएगा? लेकिन फिर शायन बात को बदलते हुए एल्डर को वो दिखाता है जो उसको हान फेंग की बॉडी से मिला था, जो कि होती है एक छोटी सी रिंग, और उसको कहते हैं यूहाइनर रिंग। एल्डर बताते हैं कि शुरुआती दिनों में हान फेंग ने इस रिंग को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी, इसकी वजह से ये एक ऐसा ट्रीजर बन जाती है जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। लेकिन क्योंकि तुमने हान फेंग को हराया, इसी वजह से मैं ये रिंग तुम्हें सौंपता हूँ, तुम इसे अपने पास में रखकर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो शायन कहता है कि थैंक यू एल्डर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाई जिनियान हमें नहीं मिला। तो एल्डर कहते हैं कि उसके बदले तुम्हें ये जो रिंग मिली है वो भी बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल चीज है, लेकिन सबसे जरूरी बात तो ये है कि अब सोल पैलेस वालों की नजर तुम्हारे ऊपर है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरे वाली बात है सभी के लिए। शायन एल्डर से कहने लगता है कि अगर वो मेरे पास में नहीं आए तो मैं खुद से ही उनकी तरफ चला जाऊंगा, क्योंकि मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं सही हूँ और मुझे कोई भी गलत नहीं बता सकता। तो एल्डर कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने इन घावों को भरना होगा, साथ ही तुम्हें अभी की तुलना में अपनी पावर्स को भी और भी ज्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि जब अगली बार से हॉल ऑफ सोल तुम्हारे पास में आए तो तुम उनके लिए एकदम से तैयार रहो, क्योंकि इस बारे में तो तुम जान ही चुके हो कि वो लोग कितनी ज्यादा खतरनाक है। और ब्लैक अलायंस के काफी सारे लोगों को पकड़ लिया जाता है, जिनके पास में जाकर एल्डर शू सभी को बताते हैं कि हान फेंग मर चुका है, इसलिए अब किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने फाइनली ब्लैक अलायंस को उखाड़ फेंका है। इससे कि कैनान कॉलेज के सभी लड़के बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वो लोग चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार हम लोग जीत ही गए। हम शायन को देखते हैं जो कि इस बारे में सोच रहा था कि उसे इस बात की पहले से ही उम्मीद थी कि यहाँ पर सोल पैलेस का कोई ना कोई तो आएगा ही, और अभी हाल फिलहाल में तो मैं इतनी स्ट्रेंथ रखता ही हूँ कि मैं खुद को और अपने टीचर को आसानी के साथ में बचा सकता हूँ। और आज क्योंकि हम लोग इस लड़ाई को जीत चुके हैं तो मुझे इस सोल स्नैचर के बारे में पता लगाना होगा। इसके बाद अब हमें शायन को वापस से उसकी एकेडमी में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो आराम से बैठे हुए अपने कल्टिवेशन को कर रहा था, अपनी पावर्स को बढ़ा रहा था आने वाले नए खतरों के लिए, जिससे कि उसकी बॉडी से ग्रीन हर्ट फ्लेम बहुत ही ज्यादा मात्रा में निकलने लगती है। साथ ही साथ वो अपने आसपास के भी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर सोखते जा रहा था कि वो पहले की तुलना में और भी ज्यादा ताकतवर हो जाए। और होता भी कुछ ऐसा ही है, और वो थोड़ी ही देर में अपने इस कल्टिवेशन को भी कंप्लीट कर लेता है, जिससे कि उसकी बॉडी का हर एक पार्ट एनर्जी से भर चुका था। तभी वो उस बारे में सोचने लग जाता है कि जब वो 2 साल के लिए मैग्मा वर्ल्ड में गया था, उस वक्त जो उसकी बॉडी में ब्रांडिंग पॉइजन था अब वो लगता है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तभी वो याद करता है हान फेंग के उस अटैक को, और इसी के साथ में ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। बहुत ही जल्द एक न्यू सीरीज को लाया जा रहा है, अगर आप लोग उसके लिए एक्साइटेड हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना।